हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ जीनियस के यूट्यूब चैनल पर। और एक हम लोग वीडियो रीजनिंग का पढ़ चुके हैं जिसमें हमने आयत की और वर्गों की संख्या निकालना सीखा था। आज हम लोग कैसे त्रिभुज की संख्या निकाला जाता है ये सीखने वाले हैं, जो कि रीजनिंग का पार्ट 2 है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक फिगर समझना होगा कि बेसिक फिगर कैसा होता। तो आप याद रखिएगा, जब हमें कोई त्रिभुज दिया गया है और उसमें हम उसके शीर्ष से कोई एक रेखा खींच देते हैं तो इस तरह का जो चित्र बना है ये हमारा बेसिक फिगर है। बेसिक फिगर के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे इसमें पूछा जाए त्रिभुजों की संख्या कितनी है तो आप गिन के बता सकते हैं, 1, 2 और ये एक बाहर वाला बड़ा। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 3। कैसे निकालेंगे? तो दो रास्ते हैं। या तो आप ये जो नीचे संख्याएं लिखी हैं आप इन सबको जोड़ दीजिए, तो 1 और 2 जोड़ने में कितना होगा? 3। लेकिन जब आगे सवाल आप देखेंगे तो उसमें कई सारे त्रिभुज होते हैं तो हमें जोड़ना हमारे लिए दिक्कत हो सकता है। तो इसका अच्छा तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप नंबरिंग कर लीजिए और नंबरिंग करने के बाद क्या करिए, जो सबसे बड़ा नंबर आता है यानी कि लास्ट में जितने टोटल निकलेंगे आप उससे एक बढ़ाकर गुणा करिए, यानी कि 2 की गुणा करिए 3 से और फिर आधा कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर कुल त्रिभुज कितने निकलेंगे? 3। तो ये बेसिक फिगर है। चलिए अब सवाल देखते हैं, तब ज़्यादा क्लियर होगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है। जैसे इस सवाल में अगर हमसे त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप ये देखिए कि बेसिक फिगर की खासियत क्या होती है। बेसिक फिगर की खासियत ये होती है कि उसमें एक शीर्ष से ही लाइन खींची जाती है। अभी यहाँ पर बेसिक फिगर जब बना था तो आपने देखा होगा कि इसमें क्या होता है कि एक शीर्ष से, सिर्फ एक शीर्ष से लाइन खींची जा रही है। कितनी खींची जा रही है वो एक अलग बात है, लेकिन सिर्फ एक शीर्ष से ही खींची जा रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखें, इसमें देखिए एक शीट से लेकर खींची गई कितनी? 2 खींची गई। तो इससे होगा क्या, आप नंबरिंग करिए 1, 2 और 3। तो या तो इन सभी को जोड़ के आप बता दीजिए कि 6 त्रिभुज बनेंगे, या तो हमने क्या बताया था कि जो सबसे बड़ा नंबर 3 आया है आप 3 की गुणा एक नंबर बढ़ा के यानी कि 3 की करेंगे 4 से और आधा कर दीजिए। तो ये कितना बन जाएगा? 3 चौके 12, 12 का आधा 6, यानी कि यहाँ पे उत्तर कितना आएगा? 6। अगर आप जोड़कर निकालते तो भी 6 आता, लेकिन गुणा करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ है, एक तो शीर्ष से रेखाएं खींची गई हैं लेकिन बीच में एक बेड़ी रेखा भी, क्षैतिज रेखा भी खींच दी गई। तो इससे क्या हुआ, इससे त्रिभुज के 2 भाग हो गए। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप पहले इस रेखा पर देखिए ये हमारी बेस लाइन है। बेस लाइन का मतलब है एक ये बेस लाइन है, यहाँ पर त्रिभुज बना है, और एक ये बेस लाइन है, इस पर त्रिभुज बना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस बेस लाइन पे देखिए 1, 2, 3, 3 से 1 बढ़ा कर गुणा करिए और आधा कर दिए, कितना आएगा? 6। उसी तरह से यहाँ पर भी 1, 2 और 3, तो इस बेस लाइन पर भी कितने बन रहे हैं? 6। तो कुल हमारे त्रिभुज कितने बन गए इस चित्र में? 12। ठीक है, तो बेस लाइन से हमें इस तरह से निकालना है। आइए यहाँ देख लेते हैं, सेम पहले के जैसा क्वेश्चन है लेकिन रेखाएं ज़्यादा हो गई। तो देखिए इसमें सिर्फ एक शीट से रेखाएं खींची गई हैं तो सवाल तो बेसिक की तरह है, लेकिन यहाँ पर क्षैतिज रेखाएं भी खींची गई हैं। तो जब क्षैतिज रेखाएं खींच दी जाती है तो हम बेस लाइन पे निकालते हैं। इस बेस लाइन पे अगर आपसे त्रिभुज पूछे जाए तो कितने निकलेंगे? देखिए 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 की 1 से बढ़ा के गुणा करिए, आधा कर दीजिए, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10। उसी तरह से इस बेस लाइन पर अगर आप निकालेंगे तो त्रिभुज कितने आएंगे? 10। और फिर इस बेस लाइन पे निकालेंगे तो त्रिभुज कितने आएंगे? फिर से 10 आ जाएंगे। तो 10 यहाँ पर, 10 यहाँ पर और 10 यहाँ पर। टोटल ट्राइंगल कितने हो गए हमारे इस फिगर में? तो 30 ट्राइंगल इस फिगर में हो गए। चलिए एक और सवाल देखते हैं। अब ये देखने में सवाल बड़ा टफ लग रहा है, लेकिन आप अगर बेसिक फिगर के कॉन्सेप्ट को जानते हैं और समझते हैं तो आप इस सवाल को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। मैंने क्या बताया, जब भी इस तरह का आपको सवाल दिया जाए तो आप क्या करिए, बेस लाइन पर फोकस करिए। यहाँ पर एक बेस लाइन ये है, एक बेस लाइन ये है, एक बेस लाइन ये है, एक ये है और एक ये सबसे नीचे। आप सिर्फ बेस लाइन पे ही त्रिभुज की संख्या को निकालिए। अगर इस बेस लाइन की बात करें तो देखिए यहाँ पर 1 और 2, तो यहाँ पे 3 बनेंगे। इस बेस लाइन पे अगर देखें तो फिर से 1 और 2, तो यहाँ पर कितने बनेंगे? 3। इस बेस लाइन की बात करें अगर तो यहाँ पर 1, 2 और 3 कैसे निकालेंगे? या तो जोड़ दे, 3 तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। इस बेस लाइन की बात करें तो 1 और 2, यानी यहाँ पर कितने बनेंगे? 3। और इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। चाहे तो जोड़े, 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10, वरना 4 से गुणा करते 5 की 20 आता, 20 का आधा 10। अब आप इन सबको क्या करें, जोड़ दे, तो 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 3 15 और 10 कितना हो गया? 25। यानी इस फिगर में टोटल ट्राइंगल कितने निकल के आए? 25। यही इस सवाल का उत्तर है। अब यहाँ पे कुछ अलग टाइप के देख लेते हैं। पहले जो हम लोग बेस फिगर के पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि एक शीर्ष से ही रेखाएं खींची गई थी,
लेकिन अब इस चित्र में आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर इस शीट से एक रेखा खींची गई है ये, और इसके दूसरे शीट से भी रेखा यहाँ पर खींची गई है। तो क्या लिखा हुआ है कि जब त्रिभुज के दोनों शीर्षों से रेखाएं खींची हों, जब त्रिभुज के दोनों शीर्षों से रेखाएं खींची हों लेकिन और रेखाओं की संख्या कैसी हो, समान हो। यहाँ पे देखिए इस वाले से कितनी रेखाएं खींची गई हैं, एक, और यहाँ से भी कितनी रेखाएं खींची गई हैं, एक, यानी कि दो शीर्षों से खींची गई हैं और संख्या कितनी है रेखाओं की, समान। तो इस तरह के सवालों को कैसे लगाएंगे, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आप किनारे किनारे नंबरिंग करिए। किनारे का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे 1 और 2, और यहाँ से ऐसे करेंगे तो फिर से कितना आएगा, 1 और 2, तो 2 तो 2 बार आ गया, तो यानी कि यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, 2। तो इस तरह से आप नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 1 2। तो जो सबसे बड़ा नंबर आएगा आपको कुछ नहीं करना, आप इसका क्या कर दिए, घन कर दिए। तो 2 का घन कितना हो गया, 8। यानी इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 8 त्रिभुज इस चित्र में है। ठीक है, तो इसमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि त्रिभुज में जो रेखाएं हैं वो दो शीर्ष से खींची गई हैं और दोनों शीर्षों से समान रेखाएं खींची गई हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर ऐसा होगा तो हम इस तरीके से सवाल को करेंगे। जैसे इस सवाल में देखिए यहाँ पर इस शीर्ष से 2 रेखाएं खींची गई हैं और इस वाले शीर्ष से भी कितनी रेखाएं खींची गई हैं, 2। तो दोनों से 2 2 खींची गई है ना। तो हमने क्या बताया था, आप किनारे किनारे नंबरिंग करिए, 1 2 3, 1 2 और 3। तो हमने क्या करा, सबसे बड़ा नंबर का घन कर दीजिए। तो 3 का घन कितना हो जाएगा, 27। यानी इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी निकलेगी, 27। बहुत आसान तरीका है रीजनिंग के, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं काउंटिंग फिगर के, अगर आपको सही से कॉन्सेप्ट पता हो तो। अब यहाँ पर देखिए सेम वही फॉर्मेट है कि दोनों त्रिभुजों से, दोनों शीर्षों से खींची गई। यहाँ पर से इससे कितनी खींची गई है, 1 2 और 3। यहाँ से भी कितनी खींची गई है, 1 2 और 3। ये आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या इस कॉन्सेप्ट का सवाल है, तभी आप फॉर्मूला लगा पाएंगे या शॉर्टकट लगा पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, किनारे किनारे नंबरिंग करिए, 1 2 3 और 4। यहाँ पर भी क्या होगा, 1 2 3 और 4। 4 आया तो 4 का क्या कर देंगे, घन। आंसर कितना आ जाएगा, 64। यानी इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 64। अब देखिए ये नया कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है कि हमें त्रिभुज जो दिया गया है इसमें 2 शीर्षों से तो रेखाएं खींची हैं, लेकिन पहले क्या था कि दोनों शीर्षों से समान रेखाएं खींची गई थी। अगर एक से 2 है तो दूसरे से भी 2। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर सवाल दे दे कि एक शीर्ष से अलग रेखाएं हों और दूसरे से क्या हो, अलग। यानी कि जब त्रिभुज के दोनों शीर्षों से रेखाएं खींची गई हों लेकिन रेखाओं की संख्या क्या हो, समान ना हो, तो हमें कैसे लगाना। तो देखिए जब रेखाएं समान ना हो तो आप कुछ मत करिए, देखिए आप क्या करिए, बारी बारी से हर शीर्ष के त्रिभुज निकालिए। यानी यहाँ पर इससे रेखा खींची गई है, मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं शीर्ष ए और इसका नाम देते हैं बी। तो आप ए से निकालिए और बी से निकालिए। सबसे पहले हम ए की अगर बात करें तो आप ए पर देखिए, ए से 2 रेखाएं जाती हैं और ये रेखाएं जो है पहले इस वाली रेखा को कट कर रही हैं और उसके बाद इस रेखा को कट कर रही हैं। यानी कि हमने क्या कहा था, बेस लाइन पे आप फोकस करिए। तो अगर आप बेस लाइन को देखेंगे तो देखिए पहली बेस लाइन पड़ रही है ये। अगर इस बेस लाइन पे ट्राइंगल निकाले जाएं तो कितने निकलेंगे, 1 2 और 3। क्या कहा था, 3 को 1 बढ़ा के गुणा करो और आधा कर दो, या तो आप सबको जोड़ देते तो कितना आता है, 6। उसी तरह से ये उसके बाद जब ये रेखाएं ये आगे बढ़ती हैं तो क्या होता है कि इस बेस लाइन पे पहुंचती हैं। आप इस बेस लाइन पे निकाल लीजिए, फिर से कितने निकलेंगे, 6। भाई 1 2 और 3। तो आपने इस शीट से बनने वाले त्रिभुज निकाल लिए, किससे, ए से। तो ए से कितने बन के आए हैं, 12। ए से त्रिभुज कितने बने हैं, 12। अब बात करते हैं हम लोग बी की, इसको बी मान लीजिए। अगर बी से देखें तो बी से सिर्फ एक रेखा गई है और ये पहली रेखा जब जाती है तो पहले इस लाइन पे आती है। तो देखिए बेस लाइन ये बन गई। यहाँ पे त्रिभुज कैसे निकलेंगे, 1 और 2। तो यानी कितने बन गए, इस बेस लाइन पे 3 बन गए। उसी तरह से ये रेखा जब आगे बढ़ती है तो इस बेस लाइन पे पहुँचती है, तो यहाँ से भी कितने बन गए, 3 बन गए। और फिर इस बेस लाइन पे पहुंचेगी तो यहाँ से भी कितने बन गए, यहाँ से भी 3 बन गए। यानी बी की बात करें तो 3 3 और 3, यानी बी से टोटल कितने बन गए हैं, 9। तो अगर टोटल ट्राइंगल की बात करें तो क्या 12 और 9 जोड़ने के बाद 21, क्या यही हमारे सवाल का उत्तर होगा, ये हमारे सवाल का उत्तर नहीं होगा। जब त्रिभुज के 2 शीर्षों से रेखाएं खींची जाएं और दोनों से खींची गई रेखाओं की संख्या समान ना हो तो सबसे पहला काम आपको करना है कि उन शीर्षों से आप निकालिए। जैसे यहाँ पे ए से 12 बने हैं, बी से 9 बने हैं, लेकिन उनको जोड़ने से जो उत्तर आएगा वो सही नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन पॉइंट है आपको उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कॉमन पॉइंट कहाँ है, देखिए जहाँ पे रेखाएं कट कर रही हैं, तो एक यहाँ पे कट कर रही है, एक यहाँ पे कट कर रही है, एक यहाँ पे कट गई। तो 1 2 3 ये हो गए और 1 2 और 3, यानी कि टोटल 6 कॉमन पॉइंट हैं। तो 21 में से हमें क्या करना पड़ेगा, 6 को माइनस करना पड़ेगा। यानी सही उत्तर जो हमारा आएगा वो आएगा कितना, 15। तो इस फिगर में कितने त्रिभुज होंगे, 15। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। आइए सवाल को देखते हैं तो प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी। जैसे इस सवाल में देखिए यहाँ पर
त्रिभुज के दो शीर्षों से खींची गई, एक तो इस वाले शीर्ष से और इस वाले शीर्ष से, और दोनों से संख्याएं अलग हैं। इस वाले शीर्ष से अगर बात करें तो देखिए 1, 2 और 3 रेखाएं आई हैं, लेकिन इस वाले शीर्ष की बात करें तो यहाँ से सिर्फ 2 ही रेखाएं खींची गई हैं। तो हमने क्या बताया आपको क्या करना होगा, आप पहले दोनों शीर्ष से अलग अलग निकाल लीजिए। अगर एक की बात करें तो ये जब तीनों रेखाएं आगे बढ़ती हैं तो ये जाती हैं कहाँ पर, पहले इस बेस लाइन पे पहुँचती हैं। तो इस बेस लाइन पे त्रिभुज कितने बनेंगे, देखिए 1, 2, 3 और 4, कितने हो गए, ये हो गए 10। उसी तरह से फिर ये रेखाएं आगे बढ़ती जो इस बेस लाइन पे पहुंचती हैं, यहाँ पे त्रिभुज कितने बन रहे हैं, फिर से 10 बनेंगे। और फिर ये आगे इस बेस लाइन को कट करेंगे तो यहाँ पे त्रिभुज कितने बनेंगे, फिर से 10 बनेंगे। तो अगर बात ए की करें तो ए पर ट्राइंगल कितने बन रहे हैं, 30 बन रहे हैं। तो ए पर हो गए कितने, 30। अब बी से काउंट कर लीजिए, बी से जो 2 रेखाएं गुजरती हैं वो पहले किस रेखा पर पहुँचती हैं, पहले वो पहुँचेंगी इस वाली बेस लाइन पर, यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कितने बनेंगे, 1, 2 और 3, यानी इस बेस लाइन की अगर बात करें तो यहाँ पर कितने बन रहे हैं, 6। उसी तरह से इस बेस लाइन पे कितने बन रहे हैं, 6। भाई दोनों रेखाएं आगे बढ़ के कहाँ जाएंगी, इस वाली बेस लाइन पे पहुँचेंगी ना। तो इस बेस लाइन पे कितने बनेंगे, 6। और फिर ये वाली बेस लाइन आएगी तो इस पर भी कितने बनेंगे, 6। और फिर आगे जाके लास्ट वाली बेस लाइन होगी, इस पर भी कितने बन जाएंगे, 6। ठीक है, तो यानी बी से अगर बात करें तो बी से कितने बन रहे हैं, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24। तो ए से बन गए हैं 30 और बी से बन गए कितने, 24। तो अगर दोनों को जोड़ दें तो टोटल ट्राइंगल निकल के आने चाहिए थे हमारे कितने, 54। लेकिन हमने क्या बताया कि ये सही उत्तर नहीं है, आपको कॉमन पॉइंट माइनस करना पड़ेगा। तो अगर कॉमन पॉइंट की बात करें तो कॉमन पॉइंट कहाँ पर है, देखिए 1, 2, 3 और ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि 12 हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सही उत्तर आ जाएगा हमारे कितना, 4 और 2, यानी कि 42 कुल त्रिभुज इस डायग्राम में थे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अब देखिए ये तो खत्म हो गया। अब एक इस तरह का डायग्राम आता है कि आयत के अंदर त्रिभुज। हो सकता है एग्जाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन भी दे दिया जाए, तो इसके लिए बहुत ईजी तरीका होता है। क्या करना होगा, जब आयत के अंदर त्रिभुज होता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको नंबरिंग करनी है। देखिए 1, 2, 3, 4, ये जो आया है ना इसका आप दूना कर दो, यानी कितना, 8। तो यानी इस त्रिभुज में कितने ट्राइंगल हो गए, तो 8 ट्राइंगल हो गए। देखा आपने कितना आसान तरीका है, कुछ नहीं करना, फिर से बता रहे हैं। आप क्या करिए, नंबरिंग करिए 1, 2, 3, 4, और जो आए उसका क्या कर दो, 2 गुना कर दो, यानी इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप कहेंगे कि 8 त्रिभुज हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करा इन्होंने, ये जो था ना, मैं बता दूं, ये त्रिभुज का, ये आयत के अंदर त्रिभुज का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसका बेसिक फिगर है। और हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि बेसिक फिगर को आप ज़रूर याद करिए। बेसिक फिगर के तो आपको गिनती जो है ना कि कितने त्रिभुज हैं, कितने आयत हैं, ये रटे होने चाहिए, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेसिक फिगर को मिलाकर पूछा जाता है। तो बेसिक फिगर आपको जितना अच्छा पता होगा उतनी ही आसानी से आप बड़े से बड़े फिगर में गिनती कर पाएंगे फिगर्स की। ठीक है, तो चलिए आगे सवालों को देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पे 2 बेसिक फिगर को ऐड कर दिया गया। भाई एक तो ये बेसिक फिगर है और एक ये बेसिक फिगर है। तो हम लोग क्या करेंगे, तरीका अपना वही लगाएंगे जिससे अभी तक सवाल पढ़ते आए। सबसे पहले क्या करना है, गिनती करनी है। तो 1, 2, 3, 4, यानी यहाँ पे कितने हो गए, 8। उसी तरह से यहाँ पर 1, 2, 3, 4, यहाँ पे कितने हो गए, 8। तो 8 और 8 आप जोड़ दिए तो टोटल कितना निकल के आएगा, 16। क्या 16 सही उत्तर होगा, नहीं। आप एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जब 2 बेसिक फिगर को मिलाया जाता है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि बेसिक फिगर को मिलाने से क्या कोई नया फिगर बन रहा है कि नहीं। जैसे हमसे त्रिभुज पूछे जा रहे हैं तो हमने दोनों बेसिक फिगर को मिलाया तो ये तो पता चल गया कि इस वाले से जो ये वाला है, इधर वाला आयत जो है, इसमें 8 बन रहे हैं और इसमें भी कितने बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं, तो टोटल 16 बनने चाहिए। लेकिन जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या कोई नया त्रिभुज बन रहा है, तो आप देखेंगे कि बेसिक फिगर को मिलाने से क्या हुआ, एक ये त्रिभुज नया बना है, ये वाला ये त्रिभुज ऐसा है जो दोनों बेसिक फिगर को मिलाने से बना है, और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज है जो मिलाने से क्या हो रहा है, बन रहा है। तो यानी कि 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहे हैं, तो वो 2 आपको क्या करना है, जोड़ देना है। यानी टोटल जो हमारे त्रिभुज बन रहे हैं इस डायग्राम में वो 18 बन रहे हैं। तो बेसिक फिगर का जो आपको पता होना चाहिए, और बेसिक फिगर से जब नया फिगर बने तो आप उसमें क्या करिए, चेक करिए कि कोई नया फिगर बना है कि नहीं। आइए इस सवाल को समझते हैं। यहाँ पर देखिए 2 बेसिक फिगर हैं, एक तो आपका ये रहा और एक आपका ये रहा। तो बेसिक फिगर में सबसे पहले निकालना हमें आता है, क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इस वाले में कितने बन रहे हैं, 12। उसी प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 12। तो 12 और 12 24, तो आपके यही हो गए।
अब मैंने क्या बताया कि आप देखिए बेसिक फिगर को जोड़ने से नया क्या बन रहा है। तो अभी हमने पिछले सवाल में देखा था नया फिगर, एक तो बड़े बड़े त्रिभुज आपने यही देख लिए होंगे, एक ये बड़ा फिगर बन रहा है और एक ये बड़ा फिगर बन रहा है। तो दो तो यही त्रिभुज हो गए जो आपको ऐड करने हैं, तो दो ये हो गए। अब देखिए क्या और भी कोई बन रहा है, तो आप देखेंगे कि ये जो त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, ये आपका एक्स्ट्रा त्रिभुज और बन रहे हैं, यानी कि दो इसमें और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 28 ने। इस फिगर में टोटल ट्राइंगल कितने बन रहे थे, 28 त्रिभुज बन रहे हैं। बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि क्या कोई नया फिगर बनता है या नहीं। जैसे कि इस सवाल में आइए चेक करते हैं। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे 4 बेसिक फिगर हैं, एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये। बेसिक फिगर में काउंटिंग तो बहुत ईजी है करना। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 यानी कि 8 यहाँ बन गए। इसी तरह से 1 2 3 4 8 यहाँ पर बन गए, 1 2 3 4 8 यहाँ पर बन गए और 1 2 3 4 8 जो है वो आपके यहाँ पर बन गए। तो 8 चौके 32 त्रिभुज तो हमने यहीं पे काउंट कर लिए। अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या इनको जोड़ने से कोई नया फिगर बन रहा है क्या। तो अभी पीछे दो डायग्राम को जोड़ के हमने पता लगाया था कैसे, देखिए एक तो ये बन रहा था और एक ये बन रहा था। दो को जोड़ने से ये दो बने, वो दो आपको जोड़ने हैं। फिर इन दोनों को आपने जोड़ा है ना, तो अब आप क्या करिए इन दोनों को जोड़ के देखिए। तो उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए एक ये त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेगा और एक ये त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेगा, तो दो और जुड़ गए। अब क्या करिए इन दोनों को जोड़ के देखिए। भाई इन दोनों को भी तो जोड़ के देखेंगे, ये जो दोनों डायग्राम इनको जोड़िए तो फिर से क्या होंगे, दो एक्स्ट्रा बनेंगे। कौन कौन से, एक तो ये बनेगा आपका ये और आपका एक ये बनेगा, तो फिर से दो और एक्स्ट्रा जुड़ गए। इतने तो हो गए। अब आप देखिए कि दो दो को जोड़कर आपने देखा, आप देखिए क्या ये तीन तीन को जोड़ के कोई त्रिभुज बनेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इसकी और इसकी बात करें तो आप देखिए कि ये एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है। हम कलर बदल के आपको दिखाते हैं, हरे रंग से आप देखिए। इन तीनों को जोड़ने से, इन तीनों को जोड़कर आप देखिए तो एक ये त्रिभुज बड़ा बन रहा है। उसी तरह से अगर आप इन तीनों को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज ये भी बड़ा सा बन रहा है, बड़ा वाला त्रिभुज। ध्यान से देखिए तो यहाँ पे यानी कि दो त्रिभुज और बन गए जो ग्रीन कलर से हो गए। अब आपने क्या करा, दो को जोड़कर नए त्रिभुज देख लिए, तीन को देख लिए। अब आप ये देखिए कि चारों को जोड़कर भी कोई त्रिभुज बन रहा है क्या। तो आप पाएंगे कि हाँ, अगर इन चारों को जोड़ दिया जाए तो एक ये बड़ा त्रिभुज बन रहा है। ये जो जहाँ पे हम कलर कर रहे हैं, ये एक बड़ा त्रिभुज भी क्या हो रहा है, बन रहा है। यानी एक त्रिभुज तो इसमें और ऐड होगा। तो टोटल हमारे कितने त्रिभुज हो गए, 1 2 3 4, तो 8 ये हो गए और 32 8 40, यानी टोटल कितने निकल के आए 41। तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा 41। यानी कि इस डायग्राम में टोटल त्रिभुज कितने बन रहे हैं, 41 त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका सोल्यूशन किया जाएगा। चलिए वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब इसमें देख लीजिए कभी कभी क्या होता है, त्रिभुज के अंदर भी त्रिभुज दे देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बड़ा त्रिभुज दिया हुआ है हमको और उसके अंदर एक छोटा त्रिभुज बना है। तो अगर पर्टिकुलरली इसी सवाल की बात करी जाए तो इसमें तो आप काउंटिंग करके बता सकते हो कि 1 2 3 4, 4 अंदर हो गए और एक ये बड़ा वाला। टोटल ट्राइंगल कितने हो गए आपसे पूछे तो आप कहोगे कि 5 हो गए। लेकिन अभी वही बात होगी कि अगर सवाल में बड़ा सवाल बनेगा, कई फिगर अंदर त्रिभुज डाल दिए जाएंगे तो काउंटिंग थोड़ी करना करेंगे, हमें कोई तरीका पता होना चाहिए। तो आपको याद रखिएगा कि जब आपको त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिया हो, ये जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है टॉपिक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या, 4n + 1, यानी कि टोटल ट्राइंगल की संख्या कितनी होती है 4n + 1। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे है बड़े वाले त्रिभुज के अंदर छोटे त्रिभुजों की संख्या। बड़े त्रिभुज के अंदर छोटे त्रिभुज की संख्या, छोटे त्रिभुज की संख्या, ये आपको याद रखना है। कैसे लगाएंगे इसको, अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो इसमें आप देखिए कि बड़ा वाला त्रिभुज कहाँ है, हमारा बड़ा वाला त्रिभुज है ये, इसको तो आप छोड़ दो। आप देखो कि इस बड़े त्रिभुज के अंदर छोटे त्रिभुज कितने बने, तो आप देखोगे कि सिर्फ यही तो एक एक्स्ट्रा बन रहा है। तो ये एक त्रिभुज है ना, यानी n का मान कितना रखेंगे 1, तो कितना हो जाएगा 4 × 1 + में 1, यानी कितना आ जाएगा 5। और जब हमने काउंटिंग करके देखा था तब भी कितना आ रहा था 5। तो इस तरीके से सवाल लगाए जाते हैं। आइए देखें ऐसा और कोई सवाल, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, ये तो पहचान जाएंगे देख के कि ये तो टॉपिक है वो त्रिभुज के अंदर ही त्रिभुज का टॉपिक है। क्या फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला है इसका 4n + में 1। और n क्या होता है, छोटे वाले त्रिभुज जो बड़े वाले त्रिभुज के अंदर बने हैं। तो यहाँ पे बड़े वाले त्रिभुज की अगर बात करें तो ये तो बड़ा वाला त्रिभुज हो गया। आपको सिर्फ इसके देखना कि अंदर कितने छोटे बने। तो एक तो देखो ये अंदर बना है छोटा वाला और एक ये बना है, तो यानी कि n की वैल्यू जो है वो 2 है।
तो हम क्या करेंगे 4 और n की जगह पे रखेंगे 2 और प्लस में 1, तो उत्तर हमारा कितना आ जाएगा 9। यानी इस डायग्राम में टोटल ट्राइंगल की जो संख्या है वो दोस्तों 9 निकल के आएगी। अब देखिए ये मिसलेनियस सवाल आ गया, इसमें हमसे पूछा जा रहा है त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो जब भी आपको कोई डायग्राम दिया हो, हमने आपको बार बार बताया कि आप क्या करिए उसको बेसिक फिगर में तोड़ के देखिए। अगर आप एक साथ देखेंगे तो कभी समझ में नहीं आएगा, बेसिक फिगर में तोड़ के देखिए। इसको बेसिक फिगर में तोड़ेंगे तो देखो ये एक बेसिक फिगर बन रहा है जिसका आप तुरंत बता सकते हैं कि इसमें 3 ट्राइंगल बनेंगे भाई, 1 और 2, है कि नहीं। तो इसमें कितने बन रहे हैं 3। उसी तरह से ये एक बेसिक फिगर है, इसमें भी कितने बनेंगे 3, और एक ये बेसिक फिगर है, इसमें भी कितने बनेंगे 3। तो ये तो बेसिक फिगर की बात हो गई। अब क्या होगा, एक अंदर वाला त्रिभुज है और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज है, तो 2 और बन गए। तो 3 या 9 और 2 टोटल कितने हो गए 11। यानी इस डायग्राम में त्रिभुज कितने 11। अब आपको बेसिक फिगर नहीं पता होगा तो आप इस सवाल को करने में कंफ्यूज भी होंगे और गलत भी कर सकते हैं, इसलिए बेसिक फिगर के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इस सवाल को देख लेते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आपको नज़र आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं बेसिक फिगर वाला ही है। तो आप देखो बेसिक फिगर एक तो ये है, इसमें ट्राइंगल कितने बनेंगे, तो 1 2 और 3, यानी कितने बनेंगे 6। उसी तरह से ये भी बेसिक फिगर है, इसमें कितने बनेंगे 6। यहाँ पर कितने बनेंगे, तो 6 बनेंगे। अब मैंने क्या कहा, आप एक्स्ट्रा गिन लो, तो एक तो ये अंदर वाला हो गया और एक ये बड़ा वाला हो गया। तो 6 6 6 18 हो गए ये, और 2 आपके ये वाले, एक अंदर और एक बाहर, तो टोटल कितने हो गए 20। यानी इस डायग्राम में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 20 ट्राइंगल इसमें बन रहे हैं। चलिए दोस्तों, ये थी आज की शानदार क्लास। आप देख सकते हैं कि इतने कम समय में ट्राइंगल जैसा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया है। आई होप कि आप समझ भी गए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है काउंटिंग फिगर का, सबसे पहले वो पार्ट 1 को जाके देखें, फिर पार्ट 2 को देखें, आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि कोई परेशानी होती है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनकी भी तैयारी आपकी ही तरह बढ़िया हो सके। तो चलिए मिलते हैं एक और किसी और दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने सेहत का ध्यान रखिए। धन्यवाद।